बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास 10th आईसीएससी ज्योग्राफी का एक चैप्टर है क्लाइमेट, वो चैप्टर इतना आसान है कि थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझकर आप उस चैप्टर के 10 मार्क्स को इजीली सिक्योर कर सकते हैं। बिना वेस्ट किए आइए मैं क्लाइमेट चैप्टर को आपके लिए सुपर इजी बनाता हूं। बच्चों, अगर आपको क्लाइमेट चैप्टर समझना है तो दो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए, एक सी ब्रीज और एक लैंड ब्रीज। आइए मैं आपको समझाता हूं। मैं ये इंडिया का मैप मैंने बनाया, यहां पे मैंने प्लॉट किया महाराष्ट्र। ये आपको पता है बच्चों कि ये है अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी, और ये क्या हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। आपको पता है कि अब कंडीशन क्या है, ये मान लो लैंड हो गया, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू है, ये लैंड है। अब जब डे टाइम जब सन की लाइट इस पे पड़ती है तो लैंड सॉलिड है। अब जब लैंड सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल्स हीट को जल्दी से ट्रांसफर करते हैं, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब लैंड हीट फास्टर, लैंड हीट फास्टर, लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है। अच्छा, अब ये वाटर है, अब जब इसके ऊपर सनलाइट आती है तो वो सनलाइट नीचे चली जाती है और वो नीचे से लेयर टू लेयर गर्म करती हुई आप ऊपर आती है। तो मतलब ये हुआ कि लैंड हीट फास्टर एंड वाटर हीट स्लोअर देन लैंड। अच्छा, लैंड जल्दी गर्म हो गया, वाटर अभी ठंडा है इन कंपैरिजन ऑफ लैंड। होता क्या है बेटा कि जैसे ही ये लैंड गर्म हुआ तो लैंड के ऊपर जो भी एयर है ये भी गर्म हो जाएंगे, और जब एयर गर्म होते हैं, एयर वार्म होते हैं, तो ये राइज करते हैं। हमने बचपन में पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहे हैं कि जब एयर वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, तो एयर ऊपर उठते हैं। जब एयर यहां से ऊपर उठ जाएंगे तो यहां पे प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर का मतलब जब एयर है नहीं तो प्रेशर कौन लगाएगा, वेट कौन लगाएगा। जब एयर ऊपर उठ गए हैं तो वैक्यूम हो गया, मतलब खाली जगह हो गई है, तो प्रेशर लो हो गया है। ठीक है, और यहां पे क्या है, लैंड के कंपैरिजन में ये है ठंडा, तो यहां पे एयर अभी भी हैवी है, भारी है, ओशन के सरफेस पे है। तो हमेशा जो विंड चलने की जो बेटा एक लॉ है, विंड हमेशा चलता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। विंड हमेशा चलता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब डे टाइम देखो, अरेबियन सी में हाई प्रेशर है और लैंड पे डेक्कन प्लेट्यू में या महाराष्ट्र वाले साइड पे क्या है बेटा, यहां पे लो प्रेशर है। तो डे टाइम यहां से हाई प्रेशर से विंड चलती है लो प्रेशर की तरफ। रास्ते में इनको मिलता है मॉइस्चर, क्योंकि अरेबियन सी से ये मॉइस्चर ले लेते हैं और यहां का टेंपरेचर कूल डाउन करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमें महाराष्ट्र में, हमें मुंबई में या कोस्टल एरियाज में हमें मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। क्यों मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है कि जो भी दिन का टेंपरेचर हो, मान लो 37 डिग्री टेंपरेचर है, लेकिन जब ये कोल्ड विंड जाएंगी तो इस टेंपरेचर को थोड़ा और कम कर देंगी, तो मतलब ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएंगे। अब सपोज करो कोई इंटीरियर पार्ट में चले जाओ, ये कानपुर ले लो, तो कानपुर सी से बहुत दूर है, सी के इन्फ्लुएंस से। तो यहां पे क्या फील करेंगे हम फील करेंगे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। समर में बहुत ज्यादा समर होगी, क्यों, क्योंकि ओशन से कोई विंड नहीं आ रही है उस एरिया के टेंपरेचर को डिक्रीज करने के लिए। तो समर में बहुत गर्मी होगी, विंटर में बहुत कोल्ड होगी, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या है कि डे टाइम जो विंड चलती है वो ओशन से, वो सी से लैंड की तरफ चलती है, जिसको हम सी ब्रीज कहते हैं, और दिन में यहां का टेंपरेचर थोड़ा कम कर देती है। रात में बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाता है। अब रात में जब यहां से हीट रिलीज होती है, जो दिन में हीट एब्जॉर्ब किया है, जो इंसुलेशन आया है, वो रात में रिलीज भी होनी है, तो लैंड बहुत जल्दी से अपनी हीट को रिलीज कर देता है। लैंड कूल फास्टर देन द ओशन, तो यहां पे डेवलप हो जाता है हाई प्रेशर, यहां पे अभी भी पानी गर्म रहता है, तो यहां पे है लो प्रेशर। अब रात में क्या होता है कि विंड चलने लगती है लैंड टू ओशन। क्या चलती है बेटा, लैंड टू ओशन, जिसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। मतलब अगर दिन का यहां जो भी हीट रह गया हो, रात में वो खुद रिलीज हो जाती है, एग्जॉस्ट की तरह काम करती है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों की कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट ही हम अब लगाते हैं अपने मॉनसून के मैकेनिज्म्स को समझने के लिए। यही कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है
मॉनसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए। आप बेटा सी ब्रीज समझ गए, लैंड ब्रीज समझ गए, कॉन्टिनेंटल समझ गए, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी समझ गए। लो प्रेशर आपको पता है जहां पे हीट ज्यादा होगी वहां के मॉलिक्यूल्स एयर के गर्म हो जाएंगे, वो ऊपर उठने लगेंगे, तो ये वाला एरिया खाली हो जाएगा, तो यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स वेट नहीं लगाएंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे, दिस एरिया इज कॉल्ड लो प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब बेटा जहां पे टेम्परेचर हाई नहीं होता है, जहां टेम्परेचर कोल्ड होता है, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के पास होते हैं, और आपको पता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो जो मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स जो अपना फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर। मतलब क्योंकि यहां टेम्परेचर है नहीं तो ये एयर ऊपर राइज हो नहीं रही, दैट इज कॉल्ड हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मैकेनिज्म। बेटा बच्चों अगर एक बात कहूं तो ये हमारा हो गया इक्वेटर, इक्वेटर से 8 डिग्री लैटिट्यूड पे इंडिया स्टार्ट होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया। अब आपको पता है यहां पे है हमारा बे ऑफ बंगाल, यहां पे है हमारा अरेबियन सी, ठीक है, ओके। अब आइए एक कुछ बात समझते हैं। पहली बात कि जो सन की पोजीशन होती है वो चेंज होती है। यहां पे अगर मैं मान लूं, यहां पे मैं ले लूं तो यहां पे मेरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बेटा जब जून का महीना होता है, मई और जून का टाइम होता है, तो सन हम वर्टिकल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा तो हमारे और सन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। क्या होगी? वो डिस्टेंस मिनिमम, जिसकी वजह से इंडिया की लैंड इंटेंसिवली हीट हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, और जब ये लैंड हीट हो जाएगी तो यहां क्या बन जाएगा बेटा? लो प्रेशर। अच्छा ये मान लो बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब यहां पे जो भी इंडियन ओशन है या वाटर बॉडीज है, मेडागास्कर है, यहां पे क्या हो रहा है? सन है नहीं, क्योंकि सन अभी इस वक्त का है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, वहां पे हीट दे रहा है। इसीलिए आपने देखा है समर सीजन में इंडिया में दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, मई जून के जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे, सूरज 7 पे जाके डूबता है। क्यों? क्योंकि सन हमारे बहुत करीब है, उसकी रेज डायरेक्टली हम तक पहुंच रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है। अब यहां पे क्या है? सन की रेज अभी आ नहीं रही है, उतनी इंटेंसिटी है नहीं, तो यहां क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर। यहां क्या क्रिएट हो जाता है बेटा? हाई प्रेशर, ठीक है। तो पहली बात आप ये समझ लो, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। बेटा ये क्या है? शिफ्ट ऑफ आईटीसी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। बेटा होता क्या है कि देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड आती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड आती हैं, वो ट्रेड विंड आईटीसीजेड पे कन्वर्ज होती है, जहां पे दोनों ट्रेड विंड कन्वर्ज होती हैं। ज्यादातर ये इक्वेटर के पास होता है, लेकिन जब सन का मूवमेंट शिफ्ट होता है तो वो भी आईटीसीजेड भी शिफ्ट होता है। में जो आईटीसीजेड है वो इंडिया के यहां शिफ्ट हो जाता है, जो क्या करता है? यहां से आने वाली हाई प्रेशर विंड को अट्रैक्ट करता है। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको कुछ और फैक्ट बताता हूं। ये हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वेटर और ये हो गया हमारा 23.5 साउथ। अब जब यहां से विंड चलती है बेटा, इस तरीके से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है, तो वो ट्रेड विंड जैसे ही इक्वेटर के पास आती हैं, वो इक्वेटर से डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट साइड, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। किसकी वजह से बेटा? कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब जब ये यहां पे जैसे ही इक्वेटर करती हैं, क्रॉस करती हैं और ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और यहां इनको मिलता है अरेबियन सी। ये अपने इंडियन ओशन से भी मॉइस्चर पिकअप कर रही है, और जैसे ही यहां पे अरेबियन सी आती है, यहां से भी मॉइस्चर पिकअप कर रही है। अगर कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होती तो सीधे निकल जाती, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और यहां बन जाती है ये साउथ वेस्ट मॉनसून, और यहां से भी मॉइस्चर पिक करती हैं और सबसे पहले वेस्टर्न घाट पे वाटर को शेड करती हैं। ठीक है, तो ये है विंड अट्रैक्ट का, जिसकी वजह से विंड यहां पे अट्रैक्ट होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा हाई प्रेशर डेवलप हो गया था, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे हमारा हिमालय। वो हिमालय क्या करता है? हिमालय ये करता है नॉर्थ से जो कोल्ड विंड आ रही है साइबेरिया से, उसको ट्रैप करता है, आने नहीं देता है, और जो यहां से हमारे मॉइस्चर लेडन विंड साउथ वेस्ट मॉनसून है, उसको वो क्रॉस नहीं होने देता है। इसीलिए हिमालय एक्ट एज अ परफेक्ट क्लाइमेट डिवाइडर। ओके बेटा, अब आ जाओ, ये रेनफॉल, ये कौन सी ब्रांच है? साउथ वेस्ट मॉनसून। ये भी साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये भी साउथ वेस्ट मॉनसून है। बस हुआ क्या, साउथ वेस्ट मॉनसून के दो ब्रांच है, एक अरेबियन सी ब्रांच हो गया और एक बे ऑफ बंगाल। क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से जा रही है तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहलाती है, ये अरेबियन सी से जा रही है तो अरेबियन सी ब्रांच कहलाती है। अब बच्चों कुछ और मैकेनिज्म समझ लो।
यहां पे सबसे ज्यादा बारिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर लेडन विंड जा रही है, वेस्टर्न घाट पे जाती है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, वेस्टर्न घाट है, वो उस विंड को ट्रैप कर लेता है और उनको फोर्स करता है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो अपने मॉइस्चर को पहले यही शेड करो, अपने आप को खाली करो। जब ये अपने आप को खाली करती हैं, फिर हल्की होती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, फिर जाके आगे कंडेंस होती हैं, फिर बारिश करती हैं। जो जिधर बारिश ज्यादा होती है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं विंडवर्ड साइड। क्या कहते हैं बच्चों? विंडवर्ड साइड, जिधर रेनफॉल ज्यादा होता है। और जिधर रेनफॉल नहीं मिलता है, क्योंकि अभी अभी विंड से मॉइस्चर को शेड किया है, अब आगे जाके थोड़ा टाइम लगेगा उनको फिर से कंडेंस करने में, तो वो जिस साइड बारिश नहीं होता उसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट और है, अगर जैसे बे ऑफ बंगाल जा रही है, मान लो यहाँ पे कोलकाता है, अब बे ऑफ बंगाल विंड्स पहले कोलकाता जाएगी, फिर पटना जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी। क्वेश्चन आता है कि बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ साउथ वेस्ट मानसून की जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो कोलकाता में ज्यादा बारिश क्यों करती है? तो भैया सिंपल सी कहानी है, जो रास्ते में पहले आएगा उसको ज्यादा मॉइस्चर मिलेगा, जो धीमे धीमे बाद में आता जाएगा उसको मॉइस्चर कम मिलते जाएगा। दिस इज द सो इजी कॉन्सेप्ट। उसके बाद है बेटा यहाँ पे थार डेजर्ट्स। अब ये यहाँ पे थार डेजर्ट्स क्यों है? तो बेटा साउथ, अब थार अरावली रेंज बिल्कुल पैरेलल है, इधर से मॉइस्चर लेडेड विंड जा रही है और ये आपका अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज क्या करता है? विंड को ट्रैप नहीं करता है, विंड्स पैरेलल निकल जाती है, जिसकी वजह से थार में कोई बारिश नहीं होती है। फिर बेटा यहां पे इंडिया का वेटेस्ट प्लेस है, यहां पे मोसिनराम में वेटेस्ट प्लेस है। क्यों बेटा यहां पे वेटेस्ट प्लेस क्यों है? क्योंकि यहां पे 3 हिल है, 3 वहां पे हमारे माउंटेन है, खासी, गारो एंड जंतिया। वो इस मॉइस्चर लेडेड विंड को ट्रैप करते हैं और सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे करते हैं। तो बेटा ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें क्लाइमेट में जानना जरूरी है और ये क्लाइमेट का मैकेनिज्म है। अभी मैंने इस शॉर्ट वीडियो में आपके क्लाइमेट के मैकेनिज्म्स को पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आपको अगर मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं और किन डिफिकल्ट टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाऊं।